Hello everybody, how's everyone doing? This is Dr. Gitanjali Sharma and I most welcome you to Talking Textbooks Quota Live. हम किसी भी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ते हैं, leaving no child behind. That is our motto and our logo. आप लोगों को सबको पता ही है. I don't need to brag much, but of course there is something we need to brag about talking textbooks, isn't it? ठीक है, so चलो वापस से जल्दी से वो इन्फॉर्मेशन जो आपको ऑलरेडी पता है मैं रिपीट कर देती हूँ. टॉकिंग टेक्स्टबुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एग्जैक्टली कोटा वाला जो करिकुलम जो स्टडीज है दैट यू आर गेटिंग लाइव एंड दैट टू स्ट्रेट फ्रॉम कोटा. ठीक है, कोटा के बारे में सब लोग जानते ही हैं, राइट? सो इट इज द एजुकेशनल हब, इजंट इट? सो नाउ यू आर गेटिंग अ platform online which is like straight from Kota. ठीक है, ऑनलाइन, ऑलराइट, लाइव. ओके, सो यस 6th, 7th and 8th ओलंपियाड्स की तैयारी अगर करनी है तो है टीटीबी. अगर 6 to 10 स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करनी है तो भी है टीटीबी. एंड ऑल्सो अगर एनटीएससी, एनएससी जेएस एंड पीआरएमओ जैसे बहुत अच्छे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करनी है तो भी है टीटीवी. एंड देन ये है हमारी एक्सीलेंट टीम which are there to guide you in your journey throughout, and that's a promise from us, isn't it? Right? And yes, this is something about me, guys. आप लोगों को पता ही है मेरे बारे में, है ना? अपनी क्या बात करूँ मैं? So yes, but still थोड़ा बहुत जो लोग हमारे साथ नहीं हैं. So yes, this is Dr. Geet, okay, your biology teacher, making biology super duper exciting and fun for you guys. Of course, simple और easy भी. ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं ना. सो गाइज, दिस इज दी टेलीग्राम हैंडल. सोशल मीडिया यूज करने में तो हम वैसे ही नंबर 1 और महान हैं, है ना? सो ये हमारा टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का जो है बच्चों टेलीग्राम पे हैंडल है, और राइट, द ऑफिशियल हैंडल. ओके, एंड यस, यहाँ पे आपको मिलता है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का सारा सैम्पल मटेरियल. ओके, सो यू बेसिकली गेट टू हैव अ स्नीक पीक एग्जैक्टली व्हाट्स देयर hidden in the treasure of talking textbooks for you guys. So quickly go and have a sneak peek at that. All right, so yes, you're getting the samples, and in case if you're interested in buying it or purchasing it, which I am definitely sure, एक बार जाओगे तो of course www.talkingtextbooks.in पे जरूर आओगे. ओके, सो यहाँ पे आपको ये 2 बॉक्सेस प्रोवाइडेड हैं, ठीक है ना? So you just have to look at that. Whatever suits you the best, whatever you find fit for yourself, just go on buy now. And then the most important information, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनो कि you're getting my code GS Live. Remember the code GS Live, okay? And then you're getting 30% instant discount. किसको नहीं पसंद डिस्काउंट्स? मुझे तो हद से ज़्यादा पसंद है. मतलब कहीं पर भी if I'm getting discount, I'll be like and catch it and grab it. So you can grab that discount, and that too 30% is a huge discount, Baba. It's too much, isn't it? है ना? So use my code GS Live, and then हम सारे पेमेंट मेथड्स जितना भी हम लोग आपको प्रोवाइड करा सकते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए. टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स इज ऑलवेज वर्किंग फॉर इट्स स्टूडेंट्स इन द बेस्टेस्ट वे पॉसिबल, एंड आई नो यू गाइज अग्री ऑन टू इट, इजंट इट? है ना? सो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड योर वॉलेट्स. ऑलराइट, ठीक है. सो यस, ये इंफॉर्मेशन था. GS लाइव कोड को ना भूलें, ठीक है? आगे चलते हैं बच्चों. अ प्रॉमिस टू सेल्फ, दैट्स हाउ आई कॉल द रिचुअल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स. दैट इज द कार्डिनल प्रॉमिस एज विच इज योर प्रॉमिस टू सेल्फ. खुद में आत्मविश्वास भरना होता हर बच्चे में है, बट समवेयर you're in there in the journey, it's somewhere lost, है ना? But then again, this is why I am here, to boost you guys up, isn't it? ठीक है, so चलो, there we go. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become an extremely smart student, which I already knows my kiddos are. But then again, थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है तो क्या जाता है भाई, है ना? कीप ऑन एडिंग टू योरसेल्व्स रेगुलरली, राइट? सो अभी बच्चों लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लाइक द केमिकल कोऑर्डिनेशन. वी स्टडीड अबाउट ग्लैंड्स, लाइक हाउ हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें कैसे रेगुलेट हो रही हैं, राइट? सो वी लुक्ड एट लॉट मेनी एग्जाम्पल्स. वी स्टडीड अबाउट कौन कौन से ग्लैंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? देन वी स्टडीड अबाउट हाइपोथैलेमस, इजंट इट? है ना? पढ़ा था हमने हाइपोथैलेमस के बारे में, राइट? वी डिस्कस्ड व्हाट इज प्यूबर्टी, है ना? सो ऑल दोज एग्जैक्ट
एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टल एज ग्रुप में बच्चों में, एंड देन दीज वर द ग्लैंड्स विच वी आर सपोज टू स्टडी, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा मतलब बोलते ना सारे ग्लैंड्स का बाप, जिसको हमने क्या बोला था, उसको हमने बोला था हाइपोथैलेमस, द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड. ऑलराइट, व्हाई डिड वी कॉल इट सो? बिकॉज ये एक तरीके से स्विच है बच्चों, की है. ऑलराइट, ये प्लग्ड इन है, हमारी बॉडी के सारे ग्लैंड्स प्रॉपर वर्क करेंगे. ऑलराइट, बिकॉज यही होता है, सबको कमांड देता है, ब्रेन में सबसे ऊपर जाके बैठेगा, ओके, और सबको क्या करेगा? कमांड देगा. सो मास्टर ग्लैंड कौन सा हुआ? पिट्यूटरी. मास्टर ऑफ मास्टर कौन सा हुआ? हाइपोथैलेमस. ठीक है ना? तो हाइपोथैलेमस के बारे में हमने पढ़ लिया था, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कैसे एफएसएच एंड एलएच पे वर्क कर रहा है, उससे कैसे जो है ओवेरीज पे वो एक्ट कर रहा है, रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल्स में स्टार्ट होता है, राइट, एंड देन मेल्स में कैसे स्पर्म्स का प्रोडक्शन स्टार्ट करता है. ओके, नाउ अब आते हैं हम हमारे दूसरे लेक्चर पे. ठीक है बच्चों, इसमें हम फर्दर और ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, अब देखो कितना ज्यादा हौची पौची सा जो है ये यहाँ डायग्राम है बच्चों. अगर पिट्यूटरी को मैं सिंपल तरीके से ड्रॉ करूँ ना, तो कैसा दिखता है ये? इस तरीके कुछ, ओके, ऐसा होता है ये, है ना? मतलब ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में आपको समझ आए. ठीक है, उसमें यहाँ प्रेजेंट होगा आपका हाइपोथैलेमस. ठीक है, देखो कितना टिंगू सा ग्लैंड है, लेकिन सबका बाप है. क्या है? बाप है सबका. ओके, सो इट्स लाइक मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, एंड देन दिस इज योर पिट्यूटरी विच इज योर मास्टर ग्लैंड. ओके, तो बच्चों एज यूजुअल वील बी हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, कहाँ पे होता है ये? अटैच टू दी बेस ऑफ द ब्रेन. Important. Okay, whatever I'm highlighting, you need to at least write down those points, all right? So that whenever you're revising, at least when you go through that points, you get to know that, right? And then story बनाने में तो हम वैसे ही expert होते हैं, है ना बच्चों? ठीक है? Then it is also known as the master gland. It's also called as your master gland. ठीक है? Master gland बोलते हैं इसको. Master of master कौन सा हुआ? हाइपोथैलेमस, क्योंकि इसके ऊपर विराजमान है. यहाँ पे देखो, यहाँ है ना? तो पिट्यूटरी को भी जो सिग्नल देता है वो है आपका हाइपोथैलेमस, एंड देन पिट्यूटरी आपका क्या हो गया? मास्टर ग्लैंड. ऑलराइट, बिकॉज व्हाई इज इट कॉल्ड एज अ मास्टर ग्लैंड? बिकॉज ये बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है. ठीक है, इट कंट्रोल्स अदर ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी एज वेल. ठीक है, मूविंग अहेड. चल, नाउ कम्स बच्चों पिट्यूटरी जो है ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है. ठीक है, ओके, आपका क्या है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, राइट? नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रीट करता है, राइट? हमें ये देखना है पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स बाहर आते हैं. ठीक है, वो हम लोग देखेंगे. ऑलराइट, चलो जी, मूविंग अहेड. सी, सबसे पहला है आपका ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन से इतना तो हमें समझ आता है, ग्रोथ हार्मोन किस लिए होगा? आपका ग्रोथ हार्मोन किस लिए होगा भाई? ग्रोथ करवाने में. ठीक है, लेमैन टर्म्स में अगर हम बात करें, नेचुरल है, जो उसका नाम है, जैसा नाम वैसा काम. ग्रोथ हार्मोन प्रमोट्स एंड रेगुलेट्स, सी प्रमोट्स एंड रेगुलेट्स ग्रोथ इन द बॉडी. बाबा रे, व्हाट हैज हैपेंड टू दिस? ओके, कोई बात नहीं, सेटल आउट हो जाएगा. ओके, सो प्रमोट्स एंड रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन द बॉडी. ठीक है, बॉडी में क्या कर रहा है? ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है और रेगुलेट कर रहा है. अब देखो बच्चों, मैंने आपको एक चीज बताया था कि हार्मोन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों जो कि ज्यादा भी बुरा, कम भी बुरा, है ना? अति भी हर चीज की बुरी है यहाँ पे, तो कमी भी बुरी है. ऑलराइट, सो आई टोल्ड यू दैट इनका क्वांटिटी, लास्ट क्लास में आई एक्सप्लेन, राइट? जो हार्मोन्स है उनका क्वांटिटी जो है बहुत बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए. इजंट इट? आई एक्सप्लेन यू दैट, राइट? है ना? तो क्वांटिटी कैसा होगा? बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम. सी, अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, प्रॉपरली किसी की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन नहीं बना, तो देखो इट वुड लीड टू ड्वार्फिज्म. जो लोग थोड़े से शॉर्ट स्टैचर्ड हो जाते हैं ना,
हाइट कम रह जाती है, राइट, ड्वार्फ्स जिनको हम लोग बोलते हैं। वाई? बिकॉज ग्रोथ हार्मोन उनकी बॉडी में प्रॉपरली सिक्रीट नहीं होता है, और राइट, एंड देन अगर ज्यादा सिक्रीट हो गया तो भैया कुछ ज्यादा ही लंबे हो जाते हैं ना, जायजांटिज्म, और ठीक है, जायजांटिज्म है ना, कुछ ज्यादा ही उनकी बॉडी हर तरीके से जो है नॉर्मल स्ट्रक्चर को हटा के ओवर ग्रो कर जाती है, ठीक है। नाउ कम्स योर TSH, दैट इज योर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, दी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बच्चों ये क्या कर रहा है, इसका फंक्शन फटाफट से नोट करो कि इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। वी विल सी कि एग्जैक्टली थायराइड ग्लैंड जो है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो है उससे क्या हार्मोन्स बाहर आ रहे हैं, लेकिन अगेन उस ग्लैंड की डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सिक्रीट कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑलराइट, एंड दैट हार्मोन इज योर TH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑलराइट। सो पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उससे TSH निकला, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसने एक्ट किया, उसका टारगेट ऑर्गन क्या हुआ, उसका टारगेट ऑर्गन हुआ थायराइड। देन थायराइड पे जब वो एक्ट करता है तो वो मैच्योर होता है, एंड देन थायराइड इज इन इटसेल्फ इज अनदर इंपॉर्टेंट ग्लैंड व्हिच इज सिक्रीटिंग हार्मोन्स आगे से, ठीक है। सो वी विल सी कि एग्जैक्टली कैसे क्या हो रहा है थायराइड में, कौन से हार्मोन वो सिक्रीट कर रहे हैं। नाउ सी, नाउ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, व्हिच वन, दैट इज योर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है बच्चों, ये क्या कर रहा है, राइट डाउन, कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेलानोसाइट्स, ठीक है। बच्चों हमारी जो स्किन है ना, उसमें आपका एक पिगमेंट होता है, क्या होता है, एक पिगमेंट होता है विच इज कॉल्ड एज मेलानिन। क्या नाम होगा उसका, MELANIN, मिलानिन, ओके, मिलानिन। मिलानिन जो है बच्चों कौन प्रोड्यूस करता है, मिलानोसाइट्स। कौन प्रोड्यूस करता है, मिलानोसाइट्स। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, मिलानिन जो है बच्चों हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी बॉडी को यूवी से प्रोटेक्शन देता है, यूवी रेज से। सो व्हाट हैपेंस इज, लाइक व्हेनेवर यू आर गोइंग आउटसाइड इन वेरी हॉट यू टेंड टू गेट टैन, ठीक है, किसकी वजह से, बिकॉज धूप ज्यादा होती है, तो हमारी स्किन में जो मिलानोसाइट्स होते हैं यानी कि मिलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होते हैं, what they'll do is that they would increase the production of melanin, okay। तो उसकी वजह से क्या होता है, that is a blackish color pigment, what happens is हमारी स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। so what do we say, oh god I got tanned, right, that is how we say, isn't it। तो धूप से प्रोटेक्शन के लिए हम काफी सारी चीजें करते हैं, you know, ग्लव्स पहनते हैं, स्कार्फ पहनते हैं, एंड और आइदर वी डू नॉट प्रिफर इन गोइंग आउटसाइड व्हेन इट्स टू हॉट, लू लगने का तो खतरा है, दूसरा थोड़ा सा टैन होने का भी खतरा है ना, इवन आई एम वेरी कॉन्शियस, yes, so nothing wrong in that, right। so yes, now moving ahead comes your FSH, your follicle stimulating hormone। बच्चे लोग follicle stimulating hormone के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, right। क्या कर रहा है, किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, follicle stimulating hormone दोनों के ऊपर, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे वर्क करता है ना। फीमेल्स में कौन सी साइकिल इनिशिएट करता है, कौन सी साइकिल इनिशिएट करता है, ये your reproductive cycle or your menstrual cycle। then males में कहाँ कर रहा है, over the testes for spermatogenesis। do not remember the term as for now, but अगर किसी को ध्यान में रखना है कर सकते हो, spermatogenesis यानी कि production of sperms, alright। so ये FSH also is a hormone of pituitary। कौन छोड़ रहा है इसको, कौन छोड़ रहा है ब्लड में, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ससी अभी तक हमने देखा ग्रोथ हार्मोन TSH, दैट इज अ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, एंड देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, TSH, MSH, FSH एंड GH, ग्रोथ हार्मोन। अभी तक किसने किया ये, पिट्यूटरी, दैट इज योर मास्टर ग्लैंड। देन कम्स योर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में अगेन बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। FSH एंड LH जो है दोनों ही जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे वर्क करते हैं, ऑलराइट, एंड दैट आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास एज वेल एंड अभी भी, ठीक है। नाउ कम्स योर प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन। Then comes your prolactin. Prolactin again is a hormone which is secreted by pituitary. Bachcho, you need to remember these names of the hormones which a particular gland is secreting, and then what is the function. Important. All right. Moving ahead, prolactin. Prolactin का function क्या हुआ? यहाँ पे देखो, it develop mammary glands and synthesis milk in females. All right.
डेवलपमेंट ऑफ दी मेमोरी ग्लैंड्स, ओके, मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट क्यों? सो एज टू सिंथेसाइज मिल्क, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी हमने देख लिया। देन vasopressin और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कीप ऑन राइटिंग गाइस, कीप ऑन राइटिंग, ठीक है। देखो कितने सारे हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में, बाबा रे, सो मच ऑफ फंक्शन, सी हाउ गुड केमिकल कोऑर्डिनेशन इज, इजंट इट, है ना। चलो जी आगे बढ़े, चलो वेसोप्रेसिन और उसको हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोल सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों एग्जामिनेशन में दोनों टर्म्स आ सकती हैं, या तो एडीएच आ जाएगा, दैट इज योर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और वी कैन आल्सो कॉल इट एज वेसोप्रेसिन। इट इज अ हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। फंक्शन देख लेते हैं फटाफट से, क्या करता है? कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर into the blood from the collecting tubules of the kidney। भाई बिना बात जो है पानी हमारी किडनीज के थ्रू एक्स्ट्रा ना जाए, ठीक है। वाटर बैलेंस बनाने के लिए हमारे ब्लड में व्हाट वुड वेसोप्रेसिन डू इज, वेसोप्रेसिन मेक्स श्योर कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है किडनीज के द्वारा फिल्टर नहीं किया जा रहा है, जितना हो सकता है उसको रीअब्सॉर्ब कर लो, है ना, ठीक है ना। तो लिख लो बच्चे लोग, इसको लिख लो, causes the reabsorption of water into the blood from the collecting tubules of the kidney। Since filtration process किडनी में होती है तो ये हार्मोन भी वहीं पर वर्क कर रहा है, ठीक है ना, इजी है। Then ऑक्सीटोसिन, राइट डाउन ऑक्सीटोसिन, लिखो ऑक्सीटोसिन लिखो। ऑक्सीटोसिन के फंक्शंस देखेंगे हम अभी, क्या? बर्थ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को क्या बोला बच्चा लोग? बर्थ हार्मोन, ठीक है, इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन। बर्थ हार्मोन क्यों बोला बच्चों? क्योंकि पार्चुरेशन में हेल्प कर रहा है। नाउ व्हाट इज दिस पार्चुरेशन? दैट इज योर डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ द बेबी। ऑक्सीटोसिन उसमें हेल्प कर रहा है, एंड ऑल्सो हेल्प इन मिल्क सिक्रीशन। ध्यान रखना कि मिल्क सिक्रीशन, मदर को ब्रेस्ट मिल्क कब आता है? आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी। सो डिलीवरी में भी और मिल्क सिक्रीशन में भी, दोनों में कौन सा हार्मोन हेल्प कर रहा है आपका? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब देखो कितने सारे हार्मोन्स हमारे इतने छोटू से ग्लैंड से निकल रहे हैं ना, सी, एंड सच मेजर रोल आर दे प्लेइंग, इजंट इट, ठीक है। चलिए जी लिखिए, हो गया क्या जी? आगे बढ़े, जल्दी जल्दी करो बच्चों, है ना। सो रिमेंबर द नेम्स ऑफ द हार्मोन्स विच अ पर्टिकुलर ग्लैंड इज सिक्रेटिंग, एज वेल यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर द functions they are actually providing to the body, as well as आप क्या याद रखोगे इसमें कि functions के अलावा उसके target organs क्या हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे मैं बता रही हूँ, है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। now comes your pineal gland, ठीक है। कौन सा ग्लैंड बच्चा? pineal gland। क्या होता है pineal gland? चलो तीसरा आता है आपका, अभी हमने क्या क्या पढ़ा? हाइपोथैलेमस पढ़ लिया हमने, ठीक है, हमने पिट्यूटरी पढ़ लिया, उसके बाद हम और नीचे आ जाते हैं। कहाँ पे आएंगे? यहाँ देखो, यहाँ नहीं देखो, अच्छा यहाँ मत देखो, अब देखो हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया, अब देखो ये रहा आपका पीनियल। कहाँ पर है पीनियल? ये घुसा हुआ है यहाँ पे, किधर है भाई? ये रहा आपका पीनियल, ठीक है। अब हम इस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। पीनियल ग्लैंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जल्दी जल्दी मार्क करेंगे। देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। स्मॉल ग्लैंड, ठीक है बच्चों। पीनियल ग्लैंड जो होता है ना आपका, कैसा होगा आपका? बिल्कुल पी साइज। अरे रे दिखेगा ही नहीं है तो ओके, सॉरी। दूसरा अच्छा खासा पेन यहाँ चूज करती हूँ मैं। आई विल टेक द कलर एज ओके दिस वन, यस, पी साइज। कैसा? छोटू सा पी साइज, है ना, ठीक है। पी साइज ग्लैंड होता है। कलर कैसा होगा बच्चों इसका? रेडिश ग्रे, राइट, रेडिश ग्रे, है ना। सो इट्स द साइज ऑफ अ पी विच इज अटैच टू द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। इंपॉर्टेंट, राइट डाउन। कहाँ होता है? थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन की रूफ पे, ठीक है। ब्रेन के बेस पे कौन सा प्रेजेंट हुआ? ब्रेन के बेस पे आपका हुआ पिट्यूटरी, सी, पिट्यूटरी, ठीक है। एंड देन थर्ड वेंट्रिकल की रूफ, छत के नीचे कौन हुआ? पीनियल, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ लो, है ना। चलो अब देखो क्या कर रहा है बच्चों? ये गोनाड्स का डेवलपमेंट, ठीक है।
यानी कि आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट, गोनाडल डेवलपमेंट, ठीक है। फंक्शन क्या हुआ बच्चे लोग पीनियल ग्लैंड का? ये हेल्प करता है आपके गोनाड्स के डेवलपमेंट में, एंड इट आल्सो फंक्शंस एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक। इंपॉर्टेंट, कितने अच्छे अच्छे फंक्शंस प्ले कर रहा है सी पीनियल ग्लैंड। सो पीनियल से क्या क्या याद रखेंगे हम लोग बच्चों? सबसे पहला कहाँ? रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। अगेन दिस पेन, ओ गॉड, ओके। सो यस, रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, ठीक है, गोनाडल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और तीसरा अति आवश्यक, ये बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह भी फंक्शन करता है। लिख लो जी, लिख लो इसको। हो गया, ठीक है। अब देखो थायराइड ग्लैंड बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि थायराइड ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए, राइट, थायराइड ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल था भाई? TSH, है ना, ये हमने देखा था अभी, राइट, यस। सो थायराइड ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए चाहिए था TSH, जो कि कौन सिक्रीट कर रहा था? हमारा पिट्यूटरी, है ना। पिट्यूटरी से क्या निकल रहा था बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा था? TH, दैट इज योर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ योर थायराइड ग्लैंड। अब भाई हमारा पिट्यूटरी से रिलीज हो गया TSH और अब हमारा थायराइड ग्लैंड फुली फंक्शनल, ठीक है, अच्छे से एक्टिव। अब देखो क्या इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कहाँ पे सिचुएटेड है बच्चों? लोअर पार्ट ऑफ द नेक। कहाँ हुआ? लोअर पार्ट ऑफ द नेक। अब ये ध्यान देने की बात है, गॉइटर के बारे में सुना है आप लोगों ने? गॉइटर क्या होता है? आयोडीन डेफिशिएंसी से होता है गॉइटर, राइट। किसकी डेफिशिएंसी से होता है? आयोडीन। बेसिकली बच्चों वो डेफिशिएंसी लगती कहाँ है? आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर। सो व्हाट हैपेंस इज दैट इट टेंड्स टू, व्हाट वुड हैपन इज कि इट tends to get enlarged and form goiter. So thyroid gland के enlargement की वजह से आपका neck जो है थोड़ा सा swollen दिखता है। किसकी वजह से? iodine deficiency की वजह से, है ना। and then it forms and that forms वो हमारी गले में जो है एक goiter form कर देता है, right? किसकी वजह से? so goiter किसकी वजह से होता है? because of the enlargement of the thyroid gland because of the deficiency of iodine। ठीक है, चलो आगे बढ़े, है ना। चलो जी, अब देखो थायराइड हार्मोन जो है, थायराइड जो है एज अ ग्लैंड, हाउ मेनी हार्मोन्स इज इट सिक्रीटिंग? दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोट अगेन। पहला आपका हो गया थायरॉक्सिन, ठीक है, ऑलराइट। कौन सा हो गया? थायरॉक्सिन। चलो जी, मूविंग अहेड। थायरॉक्सिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका जो रोल है बच्चों वो है इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ द होल बॉडी। ऑलराइट, जस्ट राइट इट डाउन। Main role is to increase the metabolic rate of the organs and tissues of the whole body. लिख लो। ओके, अब देखो थायरॉक्सिन जो है बच्चों, ठीक है, थायरॉक्सिन जो है which is the hormone which is secreted by your thyroid gland contains a very essential element। कौन सा? अभी हमने डिस्कस किया था, बस अभी किया था, याद है क्या? आयोडीन। ये देखो, हे भगवान मेरा ये पेन, आई एम सॉरी, आई नो यू गाइज अंडरस्टैंड, हैपेंस यू नो। ओके, आयोडीन, ठीक है। सो थायरॉक्सिन कंसिस्ट ऑफ आयोडीन, ऐसा एलिमेंट, ठीक है, ऐसा एलिमेंट जो ग्लैंड के लिए एसेंशियल है, ठीक है। थायरॉक्सिन कंसिस्ट ऑफ आयोडीन, एन एलिमेंट विच इज एसेंशियल टू द ग्लैंड टू इनेबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन हार्मोन, ठीक है। यानी कि आयोडीन जरूरी है, लेकिन भैया अगर डेफिशिएंट हो गया तो क्या होता है? गॉइटर। वी एक्सप्लेन, है ना, लास्ट क्लास में बताया था।
सी अब दो डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों थायराइड के, कौन सा, एक तो हाइपरथायरॉयडिज्म एंड एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, है ना, पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, ठीक है। सो द बेसल मेटाबॉलिक रेट, राइट डाउन दिस पॉइंट, द बेसल मेटाबॉलिक रेट दैट इज योर BMR जो है इज इंक्रीज्ड इन हाइपरथायरॉयडिज्म एंड रिड्यूस्ड इन हाइपो, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म। राइट डाउन, राइट डाउन। ठीक है, लिखा। अब देखो, और इसके बारे में जरूरी सूचना, आवश्यक सूचना कौन सी है, वो ये कि जो थायरॉक्सिन है ना, थायरॉक्सिन जो है, ठीक है, थायरॉक्सिन इज ऑल्सो नोन एज इंसेक्ट हार्मोन। इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंसेक्ट हार्मोन क्यों बोला, बिकॉज इंसेक्ट्स के मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है बच्चों, कन्वर्जन ऑफ अ लार्वा इनटू अडल्ट, कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट फॉर्म, है ना। जैसे आपने बटरफ्लाइज के लार्वेज देखे होंगे, राइट, फिर वो एकदम से तितली बन जाती है ना, पहले तो लार्वे होते हैं फिर वो तितली बन जाती है। तो वो लार्वे से तितली कैसे बनी, बिकॉज ऑफ थायराइड, ठीक है, थायरॉक्सिन, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, इट इज ऑल्सो नोन एज योर इंसेक्ट हार्मोन विच हेल्प्स इन दी मेटामॉर्फोसिस। ओके, सो ओ बाबा रे, इतना बड़ा कबाड़ा, यस, सी आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टुडे। ओके, आई एम सॉरी अगेन। एनीवेज बच्चों, एक मिनट, अभी I'll confirm and I'll do. Okay, again there's a problem. Is it fine now? Okay, it's fine now. Yes, metamorphosis, ठीक है। तो conversion of a larva into the adult form, that is your metamorphosis। और इसमें सबसे ज़्यादा important role होता है आपके थायरॉक्सिन का, ठीक है, which is hormone, ठीक है, which is also called as your insect hormone, ठीक है। Important बच्चों, important, write down, write it down। ठीक है, अब बच्चों देखो, हमने एक और ये दो जो टर्म्स हैं, आई एम सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल अबाउट यू दिस, ठीक है। सबसे पहली बात तो जो थायराइड हार्मोन होता है, इसका एक शेप भी नोट कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट इन केस, ठीक है। देखो किस तरीके का शेप है, कैन यू मेक आउट, ओफो सॉरी अगेन, यस हियर, देखो क्या आप ये शेप देख पा रहे हो, कैन यू सी दिस शेप, कैन यू सी दिस शेप, सो दिस इज बटरफ्लाई शेप। तो कैसा, इस ग्लैंड का शेप कैसा होता है बच्चा लोग, बटरफ्लाई शेप, ऑलराइट, ठीक है, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड, है ना। अब यहाँ पे बच्चों हमने एक चीज लिखी और वो ये है कि आपका जो है यहाँ पे दो तरीके के हमने डिसऑर्डर देखे, ठीक है, कौन से, थायराइड रिलेटेड जो होते हैं, दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। बच्चों हाइपरथायरॉयडिज्म में, आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि थायरॉक्सिन का, थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या हो जाता है, ओवर प्रोडक्शन। ये एरो जो मैं ऊपर इस तरीके से बना रही हूँ, दैट मीन्स ओवर प्रोडक्शन, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बन जाता है, सो लीड्स टू हाइपरथायरॉयडिज्म। सिमिलरली इन हाइपो, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, यानी कि जितना बनना चाहिए उतना आपका जो है थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होता। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, इजंट इट, कि दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, दैट इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट बच्चों, हम हॉर्मोन्स के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि नाउ कैन यू सी कि जरा सा भी अगर अमाउंट इधर से उधर हुआ तो इट लीड्स टू डिजास्टर, सी, है ना, डिजीजेस हो जाती है बॉडी में, ऑलराइट, ठीक है। चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड, देयर वी गो, ओके, दिस इज, यस, ओके, नाउ कम्स योर पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, कौन सा ग्लैंड, पैराथायरॉयड, ठीक है। क्या होते हैं बच्चों, स्मॉल ओवॉइड ग्लैंड्स, ये भी, ये तो पी से भी छोटा है,
देखो मटर के दाने से भी छोटा ग्लैंड होता है, ठीक है, कैसा होता है, मटर के दाने से भी छोटा होता है। नाउ इंपॉर्टेंट टू नोटिस बच्चों, इनका लोकेशन क्या होगा, लोकेशन क्या होगा, ऑन दी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस पे। लेट मी जस्ट सी इफ वी हैव एनी डायग्राम हियर। यस यस, कैन यू सी दिस, कैन यू मेक आउट, ये देखो, देखो ये हमारा नेक के इस पोर्शन में, लोअर पोर्शन में, ये देखो, दिस इज आवर थायराइड ग्लैंड व्हिच इज अ बटरफ्लाई शेप्ड, इजंट इट, ठीक है। नाउ कैन यू सी दिस टू छोटू डॉटेड पोर्शंस, ठीक है, ये देख पा रहे हो। सो 4 कितने हैं, 4 इन नंबर, है ना, कैन यू मेक आउट, सी इतने छोटे छोटे से हैं, कहां पर है, थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस पे, ठीक है। सो वी हैव टू रिमेंबर द पोजीशन, इंपॉर्टेंट कहां पे है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड, एंड देन छोटू सा, मटर के दाने से भी छोटा सा, दे आर योर पैराथायराइड, थायराइड, थायराइड के पोस्टीरियर सरफेस पे पैराथायराइड, ऑलराइट। सो ये आपका ग्लैंड हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो, ओके ठीक है। अब देखो पैराथॉर्मोन, जो पैराथायराइड है वो सिक्रीट करता है क्या, वो सिक्रीट करेगा क्या, सिक्रीट, इट वुड सिक्रीट पैराथॉर्मोन, ठीक है। व्हाट इट वुड सिक्रीट इज, देखो थायराइड से निकले थायरॉक्सिन, ओके, कौन सा हार्मोन निकला, थायराइड ने कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया, थायरॉक्सिन, ठीक है। सिमिलरली पैराथायराइड ग्लैंड्स ने सिक्रीट किया पैराथॉर्मोन, जिसका फंक्शन होता है पहला, regulates the balance of calcium in bones and in extracellular tissue fluid, ठीक है, important, write it down। क्या किया, बैलेंस ऑफ कैल्शियम, बोन्स में कैल्शियम का बैलेंस, एज आई टोल्ड यू बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज का बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो अगर हमारी बोन्स में कैल्शियम रिड्यूस होने लग गया, ठीक है, तो मान लो कि हमारी बोन्स कंपैरेटिवली वीकर होने लग गई, ठीक है, क्या होने लग गई, वीकर, फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स, ओके, इफ दैट इज द केस देन व्हाट एग्जैक्टली द इशू इज कि जो पैराथॉर्मोन है ना, पैराथॉर्मोन है, which is secretion of parathyroid glands is reduced significantly. So can you imagine कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं ये ग्लैंड्स हमारी बॉडी में, है ना, ठीक है। अब सेकंड क्या है, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट्स इन यूरिन। बच्चों चाहे कोई भी हो, कैल्शियम हो, फॉस्फेट हो, सोडियम हो, हर चीज हमारी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी चेक करता है कि फोस्फेट्स का कितना एक्सक्रीशन हो रहा है यूरिन में, जिससे कि फोस्फोरस का जो है बैलेंस बना रहे। सो इट ऑल्सो कंट्रोल्स द एक्सक्रीशन ऑफ फोस्फेट्स इन द यूरिन एंड दस इट ऑल्सो चेक्स एंड मेंटेन्स द लेवल ऑफ फोस्फोरस इन द ब्लड, ऑलराइट। सो प्लीज राइट इट डाउन एंड देन कम्स इज योर थाइमस ग्लैंड। थाइमस देखेंगे भाई कहां पर है, okay, so the next one is बच्चों your thymus gland. Which one? Thymus. ये रहा आपका thymus gland. अब चलो एक बार देख लेते हैं thymus कहाँ पे है, किस डायग्राम में है। हमारे पुराने में तो हो गई of course. Yes, can you see this? Thymus. Can you see this? See this. ये रहा आपका thymus. ये रहा छोटा सा, ये रहा, देख रहे हो, ये स्टर्नम के यहाँ पर है, ठीक है, स्टर्नम बोन हमारे जो चेस्ट पे यहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंड रिब्स के पीछे, ठीक है। तो ये रहा आपका थाइमस। हमने सारे ग्लैंड्स कवर किए, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, देन पीनियल एंड देन थायराइड एंड पैराथायराइड। नाउ कम्स इज योर थाइमस, ऑलराइट। चलो चलो जी, देखो आगे थाइमस बेसिकली क्या बता रहा है। थाइमस की क्या जो है कुछ खासियत है, कहाँ सिचुएटेड है बच्चों, थोरैक्स इन द मिडलाइन अंडर द स्टर्नम इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया, ठीक है, कहाँ पे, थोरैक्स की मिड लाइन में, ठीक है, ठीक है, थोरैक्स की मिड लाइन में, ठीक है, अंडर दी स्टर्नम, हमारा जो स्टर्नम है, स्टर्नल बोन है, उसकी मिड लाइन में, इसके नीचे, ठीक है, अंडर द स्टर्नम इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया। इंपॉर्टेंट, राइट डाउन द लोकेशन, ठीक है। एंड डायग्राम में इस चीज को विजुअलाइज करोगे 3D, अगर इफ यू लुकिंग, यू कैन इवन चेक आउट फॉर सम वीडियो ऑन यूट्यूब, ऑल राइट। तो अगर वहां भी देखोगे आपको समझ आएगा, वेरी इजी, ऑल राइट, है ना, ठीक है। देन
कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है बच्चों? थाइमोसिन, ठीक है। सो ये एक ऐसा ग्लैंड है, सो थाइमस से आ गया थाइमोसिन, ठीक है। सो इट्स सिक्रीटिंग थाइमोसिन एंड फंक्शन क्या है? ये प्रोड्यूस करता है भैया एंटीबॉडीज, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर इम्यूनिटी, है ना। एंटीबॉडीज जरूरी होती है, राइट। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस बच्चों कि अडल्टहुड में इट अंडरगोज एट्रोफी। व्हाट? इट अंडरगोज एट्रोफी। बच्चों एट्रोफी क्या होती है आपकी? एट्रोफी मतलब कि एट्रोफी मैं यहां लिख दे रही हूं कि रिडक्शन इन द साइज। एट्रोफी मतलब एट्रोफी इज अ बायोलॉजिकल टर्म फॉर रिडक्शन इन साइज, ठीक है। तो जैसे जैसे अडल्टहुड अटेन होता है, ये जो ग्लैंड है वो क्या कर जाता है? एट्रोफीड हो जाता है, एट्रोफी हो जाती है, उसकी साइज में उसका रिडक्शन हो जाता है नेचुरली। ऑलराइट, ठीक है। चलो जी, मूविंग अहेड, है ना। नाउ कम्स योर एड्रिनल ग्लैंड। बच्चों एड्रिनल ग्लैंड जो है आपके प्रेजेंट होता है किडनी के ऊपर। ये देखो स्ट्रक्चर देख रहे हो, है ना, ये किडनी का ही स्ट्रक्चर है। कहाँ प्रेजेंट होगा? ये कैसे होते हैं? सेमी ल्यूनार, सेमी ल्यूनार यानी कि हाफ मून, इस तरीके से। कैन यू मेक आउट? सी, हाफ मून ही शेप जा रही है इनकी इस तरीके से, सी यहां पे, है ना। किडनीज के ऊपर प्रेजेंट है, कहां? लाइन ईच ऑन अपर पोल ऑफ द किडनीज। सी हियर, कैन यू मेक आउट? कैन यू सी दिस? सी, ये हमारी किडनी है, दोनों किडनी है, उनके अपर एंड पे है दोनों की दोनों, और सेमी ल्यूनार, हाफ मून, है ना, हाफ मून शेप्ड है, सो सेमी ल्यूनार। ऑलराइट, ठीक है। इसीलिए इनको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? सुप्रारीनल ग्लैंड्स। वाई सुप्रारीनल? देखो, सुप्रा मतलब कि ऊपर, इंफ्रा मतलब कि नीचे। सो ये किडनीज के किस एरिया पर है? ऊपर। सो इसलिए इनको क्या बोला? suprarenal glands, ठीक है। So important, very very important, kindly make a note of it, and that is इनको क्या बोला? suprarenal glands, alright। अब देखो हॉर्मोन्स कौन से सिक्रीट करते हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये दोनों हॉर्मोन्स ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये ग्लैंड्स जो हैं, ठीक है, कौन से ग्लैंड्स हमारे? एड्रिनल ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अपर पोल ऑफ द किडनी, दे आर हाफ मून शेप्ड। ऑलराइट, सो मेक आउट हियर, यहां पे देखो इसको, ठीक है, ठीक है ना। सो दे आर ऑल्सो नोन एज सुप्रारीनल। आई एक्सप्लेन व्हाट इज सुप्रा, व्हाट इज इंफ्रा। सुप्रा मीन्स अबव एंड इंफ्रा मीन्स बिलो। सो कहां प्रेजेंट है? किडनी के ऊपर। सो सुप्रारीनल ग्लैंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, दो गजब के ही इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं। कौन से भाई? दैट इज एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, ठीक है। अब देखो बच्चों, एड्रिनलिन होता क्या है ना कि जब हम स्ट्रेस में है, ठीक है, ब्लड प्रेशर के बारे में सबको पता है ना, इतना तो पता ही है कि हम कैसे लिखते हैं उसको, किस तरीके से लिखते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर को? इस तरीके से, है ना। कभी अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ क्लिनिक पे गए हो, राइट, कभी इस तरीके से इफ यू बीन, सो इस तरीके से हम लोग कुछ जो है ब्लड प्रेशर लिखते हैं, है ना। सो दिस अपर वैल्यू, ये जो आती है ना ब्लड प्रेशर के लेते टाइम, दिस इज कॉल्ड एज योर सिस्टोलिक वैल्यू। कौन सा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, all right, BP, and this is called as your diastolic, sorry, okay, yes, okay, yes, and this is called as your, oh baba ये तो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया, just a minute, okay, yeah, and this is called as your diastolic blood pressure, ठीक है। सो बच्चों देखो होता क्या है ना कि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, जब भी हम क्या होते हैं? स्ट्रेस में होते हैं। मान लो हमारे पीछे कोई भी एक स्ट्रे एनिमल भागने लग गया, ठीक है, और किसी ने हमें डरा दिया कि भूत आ गया, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो व्हाट हैपेंस इज, हम एकदम से क्या होता है? टेंशन में आते हैं, हमारी हार्ट बीट्स फटाफट क्या होने लग जाती है? इंक्रीज हो जाती है ना, होती है ना। सो बेसिकली ये क्या कहलाता है? स्ट्रेस हार्मोन, एंड डेफिनेटली उसकी वजह से क्या होता है बच्चों? हमें डर लगने लगता है ना, एकदम से हम स्ट्रेस में आते हैं तो क्या होता है? हमारी हार्ट बीट्स इंक्रीज होती हैं, तो उसकी वजह से हमारा ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना बच्चों, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या करता है? इंक्रीज करता है, ठीक है।
क्या करता है, इंक्रीज करता है, और उसकी वजह से जो है हमारी कोरोनरी ब्लड वेसल्स क्या होती है बच्चों, वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट से कनेक्टेड हैं, यानी कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं या वहां से लेके जा रही हैं, ठीक है। दे आर योर, जहां भी वर्ड आ गया कोरोनरी, दैट मींस दे आर सप्लाइंग टू द हार्ट, ओके। हार्ट की अपनी ब्लड वेसल्स को बोला जाता है coronary blood vessels, all right. So what would happen is it would lead to dilatation of coronary blood vessels, यानी कि blood vessels जो हैं dilate हो जाएंगी, ठीक है। dilation and constriction, okay. So dilation यानी कि थोड़ा सा खुल जाना, ठीक है। हमें पसीना बहुत ज्यादा आ जाता है, एंड देन हमारी मेटाबॉलिक रेट जो है एकदम से इंक्रीज होती है ना, हार्ट बीट इंक्रीज, पसीना आ जाना, एकदम से स्ट्रेस में आना, तो क्या हो रहा है, बॉडी की मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करिए, वाई, बिकॉज बॉडी कंपैरेटिवली ज्यादा और एक्टिव हो जाती है, राइट, है ना। एन इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट व्हेन द इंडिविजुअल इज अंडर सम स्ट्रेस, इमेजिन। सो बेसिकली ये स्वेटिंग होना है ना, देन आपका जो है स्वेटिंग होना, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का इंक्रीज करना, हार्ट रेट आपकी इंक्रीज होना, ठीक है। सो ये जितने भी यहाँ पे हमने सिम्टम्स लिखे ना बच्चों, सिस्टोलिक बीपी इंक्रीमेंट, डायलेशन ऑफ ब्लड कोरोनरी ब्लड वेसल्स, ठीक है, योर इंक्रीज्ड स्वेटिंग, इंक्रीज इन द मेटाबॉलिक रेट, तो ये सब किस हार्मोन की वजह से होता है, एड्रेनलिन, बिकॉज जैसे ही हम स्ट्रेस में होते हैं ये हार्मोन जो है ये क्या हो जाता है, बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। Getting my point? So this is all because of your adrenaline and that is secreted by your suprarenal glands, ठीक है। All right, अभी मैंने बताया था। Now noradrenaline, सबसे पहली बात तो इसको एड्रेनलिन को हमने बोला स्ट्रेस हार्मोन, ऑलराइट, देन नॉरएड्रेनलिन को आपने बोला फ्लाइट और फाइट हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन। सबसे पहले ये लिख लो, क्या बोला इसको, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। बच्चों इमरजेंसी कंडीशंस में, कौन सी कंडीशंस में, इमरजेंसी, मान लो कि भाई डर लग गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब तो बिल्कुल भागने वाली कंडीशन है, ठीक है, तो वो भागने वाली कंडीशन के लिए प्रिपेयर कौन करवाता है, नॉरएड्रेनलिन, दैट इज व्हाई फाइट, या तो लड़ो या भागो, ओके। इमरजेंसी कंडीशंस के लिए इसमें क्या हो रहा है बच्चों, पूरी बॉडी की जो है वेसल्स क्या हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ जनरल वेसोकंस्ट्रिक्टर यानी कि बॉडी की वेसल्स, जितनी भी ब्लड वेसल्स है सब में कंस्ट्रिक्शन आ जाएगा, उसकी वजह से दोनों ही सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपके ब्लड प्रेशर हम इस तरीके से लिखते हैं, ऊपर सिस्टोलिक नीचे डायस्टोलिक, आई एक्सप्लेन, ठीक है। एड्रेनलिन में सिर्फ सिस्टोलिक बढ़ रहा था, डायस्टोलिक वाज ओके, बट नॉरएड्रेनलिन में दोनों बढ़ जाते हैं, क्यों, बिकॉज पूरा जनरल वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है, जनरल यानी कि पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो अब हमने ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दिया तो क्या हुआ, ब्लड फ्लो और तेज हो गया, ठीक है। नाउ कम्स इज योर पैनक्रियास, ठीक है। अब देखो पैनक्रियास के बारे में आपको मैं बताऊं बच्चों, पैनक्रियास के बारे में आपने सुना होगा, राइट। सो इट इज द ओनली हीटेरोक्राइन ग्लैंड, इंपॉर्टेंट, राइट डाउन, हीटेरोक्राइन ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड होता है ये, दिस इज द ओनली हीटेरोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, और स्टमक के नीचे सिचुएटेड होता है, कहां होता है, बिलो द स्टमक। लेट मी जस्ट शो यू इट इन द डायग्राम फर्स्ट, ठीक है। ये देखो, ये रहा पैनक्रियास, ये रहा हमारा स्टमक, ये रहा स्टमक, एंड उसके नीचे ये येलो कलर का पोर्शन देख रहे हो, दिस इज योर पैनक्रियास, ठीक है। हीटेरोक्राइन ग्लैंड, ओनली हीटेरोक्राइन ग्लैंड बच्चों, ओनली हीटेरोक्राइन ग्लैंड, यहां पे हीटेरोक्राइन से क्या मतलब, व्हाट इज योर हीटेरोक्राइन ग्लैंड, ठीक है बच्चों। हीटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है जिसका दोनों फंक्शन हो, कौन से, एंडोक्राइन फंक्शन भी हो, एंडोक्राइन फंक्शन भी है, ठीक है, और एक्सोक्राइन, राइट इट डाउन, और एक्सोक्राइन फंक्शन भी है, दोनों ही फंक्शंस करता है, कौन कौन से, योर एंडोक्राइन एंड योर एक्सोक्राइन फंक्शंस, बोथ ऑफ द फंक्शंस, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे आपके एंडोक्राइन फंक्शन यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है. सो इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ ग्लैंड, ओके. एंड व्हेन इट कम्स टू योर एक्सोक्राइन फंक्शंस, देन दैट मीन्स इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है. इसीलिए एक्सोक्राइन. व्हाई? बिकॉज अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग एज अ ग्लैंड, ठीक है, पैनक्रियास कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है बच्चों? इंसुलिन, राइट. आगे पढ़ेंगे हम, है ना. सो वन ऑफ द हार्मोन्स इज योर इंसुलिन. तो वो क्यों सिक्रीट कर पा रहा है? बिकॉज इट्स एक्टिंग एज अ ग्लैंड. सो दैट इज व्हाई हीट्रोक्राइन, बिकॉज ये एक ऐसा अकेला एक ऐसा ग्लैंड होता है बच्चों जो कि आपके एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट करता है, और एक्सोक्राइन. एक्सोक्राइन यानी कि हेल्पिंग इन डाइजेशन ऑल्सो. इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, ठीक है. सो इसीलिए हीट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, कहाँ? स्टमक के नीचे सिचुएटेड है, ठीक है. ऑलराइट. सो यस, यहाँ पे ये आपका स्टमक हो गया, ठीक है. दिस इज योर स्टमक. यहाँ से आपकी इंटेस्टाइन स्टार्ट है, एंड ये रहा आपका पैनक्रियास. सी, है ना, ज्यादा इसका जो एक बड़ा हुआ वो है. ऑलराइट. यस. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने काफी सारे ग्लैंड्स के बारे में जो है डिस्कस किया, राइट, है ना. वी डिस्कस्ड इट. ऑलराइट, ठीक है. सो जो जो भी मैंने बताया इजी था, है ना, बहुत इजी था, सुपर्बली इजी. इट्स जस्ट दैट जो मैंने यहाँ पे इमेज आपको दिखाई है, ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया हो, ठीक है. और अगर नहीं लिया है, ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फटाफट से जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका, ठीक है. एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आप जब पढ़ोगे ना, रिविजन करोगे, जो कि करना अति अनिवार्य है, ठीक है, तो यू विल गेट टू नो मच बेटर अबाउट इट, ठीक है. समझ जल्दी से आएगा. सो आई होप इट्स डन, ठीक है. उसके बाद इनका प्लेसमेंट, इनका पोजीशन क्या है, ओके, किस ग्लैंड का क्या फंक्शन है, अच्छे से पढ़ लेना. वेरी इजी, राइट. आई होप आपको सबको समझ में आया. सो यस, इट वॉज एन अमेजिंग लेक्चर, आई स्वेयर. मुझे तो मजा आ गया. आपको लगा कि नहीं? हाउ कैन वी इंटरेक्ट? ऑब्वियसली द कमेंट सेक्शन, राइट. सो व्हाटएवर यू फेल्ट अबाउट द क्लास, प्लीज कमेंट किया करो, वहाँ पे बताया करो क्या आपके क्या फीडबैक्स हैं. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ देम, एंड I'll definitely see to each one of them. All right. Yes, if you're happy with biology, the learning is fun with me, okay, whatever you feel like, whatever your reasons are, do hit that like button in case if you do, and then also subscribe to the channel of Talking Textbooks कोटा लाइव, लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, और बेल आइकन हिट कर दीजिए जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस आउट ना हो. एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट जस्ट मी बच्चों दैट मैं लेक्चर ले रही हूँ. इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मी, इट्स सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ योर कोऑर्डिनेशन एज वेल. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डू यू लाइक द लेक्चर, क्या फीडबैक्स हैं. आई लव देम, ट्रस्ट मी, ओके. एंड ऑल्सो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, एंड शेयर भी कर देना, ओके. देयर आर पीपल हु एक्चुअली गेट डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स. सो आपको लगता है, देन यू कैन ऑल्सो शेयर इट. एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. Loads of love to you guys, and yes, do take good care of yourselves and your families, and also I'll see you later in the next chapter, in the next session, another energizing session of biology. Till then, I, Dr. Gitanjali Sharma, take a sign up from here. See you later. Bye bye.